100 सलीमें थी हर एक हरफे जुनूं से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या ना कहूँ से पहले। अब वही हरफे जुनूं सबकी जुबां ठहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है। जनाब वेलकम कहते हैं आपको मेरे प्रोग्राम हरफे जुनू में। मेरा नाम ज़िया अंजुम है। आप मुझे सुनते हैं हर मंगल को और हर जुमे को रात 12 से 2 बजे प्रोग्राम हरफे जुनू में। हम बातें करते हैं दिल की बातें, वो बातें जो हम अक्सर करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी कश्मकश में आके, किसी न किसी तज़ब्ज़ुब में आके बहुत सारी बातों को अधूरा छोड़ जाते हैं। बहुत सारे ख़यालात को लब तक लेके आते हुए हज़ार बार सोचते हैं और फिर रद्द कर देते हैं। कुछ ऐसी ही बातें, मैं अपने दिल की बातें यहाँ पे आप सबसे करने आता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप सब भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। बड़े इन्हमाक से, बड़ी तवज्जो से मुझ जैसे शख्स को भी सुन लेते हैं। कभी आपने खुद कलामी की है? खुद कलामी करने का बड़ा मज़ा आता है। मेरी एक आदत है और बचपन से आदत है। मैं छोटा सा होता था तो मैं बड़ी खुद कलामियाँ करता होता था। मेरे जहन में जो चल रहा होता था वो बातें अक्सर मैं खुद बैठा कर रहा होता था और अक्सर लोग देखते थे। तब तो हैंड फ्री भी नहीं हुआ करती थी। अब तो लोगों ने एयरपोर्ट्स लगाए होते हैं, हैंड फ्री लगाई होती है, ब्लूटूथ लगाई होती है। तो अक्सर कोई बैठा दूर इस तरह कोई बातचीत कर रहा हो तो हमें गुमान ये होता है कि ये शख्स शायद फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है। इसने कानों पे फ़ोन तो नहीं लगाया, लेकिन शायद इसने कोई हैंड फ्री लगाई हो, एयरबड्स लगाए हों, कोई वायरलेस इसने कोई कानों में बड्स लगाए हों, जिसकी वजह से हमें वो तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये किसी से बात कर रहा होगा। लेकिन मुझे अक्सर लोग देख के चौंकते थे कि ये क्या अकेला बैठा लगा हुआ है। कभी कभी कुछ लोग देख के ये भी कहते थे कि शायद ये किसी हवाई चीज़ों से बातें करता है। लेकिन नहीं जनाब, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं तब भी और अब भी खुद से बातचीत कर रहा होता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, बहुत सारी बातों को सोचते हैं, लेकिन वो हमारे जहन में चल रही होती हैं, हमारे दिल में होती हैं, लेकिन वो ज़ुबान पे, वो होंठों पे नहीं आ रही होती। लेकिन मेरा क्या है शुरू से कि मैं जो अक्सर सोच रहा होता हूँ वो बोल भी रहा होता हूँ। और अमूमी तौर पे मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं तन्हा हूँ, जब मैं अकेला हूँ, जब मेरे आसपास कोई ना हो, तो मैं खुद से कोई ना कोई बात करूँ। कहते हैं कि आप जो कुछ भी सोचते हैं उसको लिख देने से, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको डायरी लिखने की आदत होती है, कुछ लोग होते हैं उनको अपनी थॉट्स को, अपने ख़यालात को लिख लेने की आदत होती है। कहते हैं कि आप जब भी कुछ सोचते हैं, जब भी आपका कोई थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, अगर आप उसको लिख लेते हैं तो चीज़ें आपके ऊपर मज़ीद कुछ वाज़ेह हो जाती हैं। इसी तरह से ख़ुद कलामी के बारे में भी कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो अगर आप वो बात ख़ुद कलामी के तौर पे करते हैं तो भी आपकी थॉट्स में थोड़ी क्लैरिटी आती है। काफ़ी बाद में जाके मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर, फ़न तकरीर के ऊपर, फ़न ख़ताबत के ऊपर जब कुछ
बुक्स का सहारा लिया और मैंने उनको पढ़ा कि किस तरह से अपने कम्युनिकेशंस को, अपने अबलाग को बेहतर किया जा सकता है। तो उसमें एक टिप ये भी लिखी हुई थी कि खुद कलामी किया करें, और मैं वो पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि ये आदत तो मेरी बहुत पुरानी है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप अच्छे टीवी एंकर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हैं, तो शीशे के सामने खड़े होके बोला करें, बात किया करें। वो भी एक खुद कलामी ही होती है, लेकिन आप अपना अक्स देख रहे होते हैं। बहरहाल बड़ा मज़ा आता है। वो खुद कलामियों के सिलसिले बतदरीज बढ़ते रहे और बढ़ते बढ़ते आज मैं आपके पास यहाँ पे माइक के सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो आज भी मैं खुद कलामी कर रहा हूँ, हम कलामी कर रहा हूँ। मेरे इर्द गिर्द इस बड़े से हॉल में और कोई शख्स मौजूद नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे इस वक्त कौन कौन, कहाँ कहाँ पे, किस किस हालत में, किस तरह से कोई सुन रहा होगा, कोई सुन भी रहा होगा या नहीं सुन रहा होगा। बहरहाल मेरी तमाम गुफ्तगू इस वक्त हमेशा की तरह अपने आप से ही है। ये खुद कलामियाँ ही हैं, ये खुद से बातें ही हैं जो मैं हमेशा हर हफ्ते यहाँ पे आता हूँ और करके जाता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि ये मेरी खुद कलामियाँ, ये खुद से बातें अब आप में से बहुत सारे लोग सुन लेते हैं और उनको फिर अक्सर पसंद भी कर लेते हैं। मोहब्बत है आपकी, कैसे कर लेते हैं? मैं सोचता हूँ अक्सर कि आप कैसे कर लेते हैं। कोई और शख्स अगर खुद कलामियाँ कर रहा हो और मुझे बैठ के उसको सुनना पड़े तो शायद मैं तो ना सुन सकूं, लेकिन आप कैसे कर लेते हैं? बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं और साथ साथ ही रहिएगा। 2 बजे तक आपका और हमारा साथ होगा। प्रोग्राम का नाम है हरफे जुनू। बहुत सारी जुनूनी बातें होती हैं इसमें, वो बातें जो मैं अक्सर नहीं कर पाता आम रूटीन में, आम लोगों से, आम अपने सामीन से, तो यहाँ पे आके कर लेता हूँ। वेल जी, 12:25 हुए चाहते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101, यानी कि FM 101 पर आप मुझे सुन रहे हैं। ये 101 की फ्रीक्वेंसी है। आप जैसे ही इस फ्रीक्वेंसी को ज़रा सा चेंज करेंगे तो मेरी आवाज़ आपको आना ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी या डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाएगी। और जो ही आप 101 से 102 पे जाएंगे या 101 से पहले 100 पे आएंगे तो मैं आपको सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाऊंगा। ज़रूरी है कि आप और मैं अगर इस राब्ते में कायम रहें तो हमारी फ्रीक्वेंसी एक हो। जब जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, और जितनी ज़्यादा मैच करेगी तो उतनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मैं आपके साथ बात कर सकूँगा और आप मुझे सुन सकेंगे। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी आउट होगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं यकीनन यहाँ पे मौजूद होऊंगा, बात कर रहा होऊंगा, गुफ्तगू कर रहा होऊंगा, लेकिन आपको सुनाई नहीं दूंगा।
फ्रीक्वेंसी चेंज करने से कोई और स्टेशन ट्यून हो जाएगा, किसी और की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। हमारे इर्द गिर्द हज़ारों लाखों फ्रीक्वेंसीज़ सफ़र कर रही होती हैं। मेरा और आपका ताल्लुक़ और वास्ता इस फ़िज़ा में, इस हवा में एक मख़सूस फ्रीक्वेंसी का ही राब्ता और वास्ता है। और न जाने कितनी फ्रीक्वेंसीज़ हमारे इर्द गिर्द घूम फिर रही हैं, चाहे वो सैटेलाइट्स की हों, चाहे वो रेडियो स्टेशंस की हों, चाहे वो एफएम स्टेशंस की हों, एएम स्टेशंस की हों। आपके मोबाइल फ़ोन कंपनी के टावर से आने वाली फ्रीक्वेंसीज़ हों, इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज़ हों, ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसीज़ हों, न जाने कौन कौन सी वेव्स ऐसी होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द आस पास घूम फिर रही होती हैं। लेकिन हम कनेक्ट सिर्फ उनके साथ कर पाते हैं जिनके साथ हम ट्यून्ड होते हैं। हम कनेक्ट सिर्फ उनसे कर पाते हैं जिनको रिसीव करने की हमारे पास अहलियत होती है। अगर हमारे पास उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने वाला रिसीवर ना हो तो हम उस फ्रीक्वेंसी को भी कैच नहीं कर सकते। आप एक रेडियो सेट से मोबाइल फ़ोन नहीं सुन सकते, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की जो जीएसएम फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो किसी और ट्रांसमीटर के थ्रू सेंड होती हैं और रिसीव होती हैं। रेडियो की फ्रीक्वेंसीज़ बिल्कुल और हैं। हमारे आसपास इर्द गिर्द हमारे पास रिमोट कंट्रोल्स होते हैं। रिमोट कंट्रोल जिससे हम टीवी के चैनल्स को कंट्रोल करते हैं। हम यहाँ से बटन दबाते हैं, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ से जाती है, उस टीवी के रिसीवर से कनेक्ट करती है, तो उस बटन से या तो उस बटन के दबाने से या तो वॉल्यूम ऊंचा हो जाता है या वॉल्यूम कम हो जाता है, चैनल चेंज हो जाता है, टीवी ऑन या ऑफ हो जाता है। कभी आपने गौर किया है कि आपके जो एसी का रिमोट कंट्रोल है वो टीवी पे काम नहीं करता, और हमारे टीवी का रिमोट कंट्रोल एसी पे काम नहीं करता। इवन के अगर आपके पास दो डिफरेंट ब्रांड्स के टीवी हैं या एसीज़ हैं, तो एक दूसरे के रिमोट कंट्रोल्स भी एक दूसरे पे काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही होती। आपके पास सैमसंग का टीवी है और आप सोनी का रिमोट कंट्रोल लेके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंसीज मैच करें। अक्सर सुना होगा आपने, आजकल स्लैंग में एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, इस बंदे की वाइब मेरे साथ मैच नहीं करती। हम अक्सर ये लफ्ज़ बोलते हैं, यार उस बंदे की वाइब बड़ी अच्छी है। मैं उस शख्स से पहली दफ़ा मिला और हमारी वाइब ऐसी मैच हुई। वो वाइब क्या है? वो भी तो एक फ्रीक्वेंसी है। दो लोग आपस में मिलते हैं, अचानक से दोनों की वाइब्रेशन या दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, और दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कभी कभी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। और सेम इसी तरह से बाज़-औक़ात होता है कि दो लोग जब आपस में मिलते हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज, दोनों की एनर्जीज वो आपस में मैच नहीं करती। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ वाइब रखते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें से सही कौन है और गलत कौन है। दो डिफरेंट वाइब्स होती हैं। जब दो डिफरेंट वाइब्स होती हैं, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो दोनों लोगों की आपस में खटकने लग जाती है। बज़ाहिर दोनों ने एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ा होता, लेकिन खामखा एक दूसरे के साथ खिज खाने लग जाते हैं।
खामखा एक दूसरे से एक नेगेटिव एनर्जी दोनों के दरमियान में पैदा होती है। दो मकनातीस होते हैं, अगर आप दोनों मकनातीसों को, उनके पॉजिटिव को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को रद्द करेंगे, दफा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनकी आपस में फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, यहाँ पे उनकी आपस में एनर्जीज मैच नहीं हो रही। लेकिन उन्हीं मकनातीस के पीसीस को, उन्हीं मैग्नेट्स को जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव करके कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो दोनों फटाफट से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, कनेक्ट कर जाएंगे। क्यों होता है ऐसे? एक फ्रीक्वेंसी है इन दोनों की, एक कशिश है इन दोनों की, जो एक ही वक्त में मुख्तलिफ हालतों में एक दूसरे को रद्द भी करती हैं और फिर एक दूसरे को साथ कशिश भी पाती हैं। एक यूनिवर्सल लॉ है, कायनात का एक कानून है कि इस कायनात में कोई भी चीज साकिन नहीं है। कोई भी चीज, आप अपने इर्द गिर्द किसी भी शय के ऊपर नजर दौड़ाएं तो जो चीजें आपको बज़ाहिर साकिन नजर आ रही हैं, चाहे वो कोई टेबल है, कुर्सी है, बेड है, दीवार है, छत है या जमीन है, कोई लकड़ी की चीज है, कोई कंक्रीट है, कोई मार्बल है, कोई पत्ता है, कोई जानदार है, कोई भी चीज है, चाहे वो मेटल है, हर एक शय जो बज़ाहिर आपको साकिन नजर आ रही है, साइंस ये कहती है, मेटाफिजिक्स ये कहती है कि हर शय हरकत में है। अगर हम चीज़ों को उनके माइक्रो लेवल के ऊपर देखें तो हमें पता चलता है कि हर चीज़ छोटे छोटे एटम्स से, छोटे छोटे ज़र्रात से मिलके बनी हुई है। और अगर हम उन एटम्स को मज़ीद जूम करके देखें, मज़ीद उसको माइक्रो लेवल पे जाके देखें, तो हमें पता चलता है कि इस एटम के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं जो मुसलसल हरकत कर रहे हैं। बज़ाहिर जो चीज़ हमें साकित नज़र आ रही है वो मुतहर्रिक है, वो हरकत में है, और उस एटम के अंदर जो हरकत हो रही है उस हरकत की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है। हमारे मोबाइल्स में एक वाइब्रेटर होता है, वाइब्रेशंस हो रही होती हैं। हम अक्सर मोबाइल को साइलेंट पे लगाते हैं तो वो वाइब्रेशन पे आता है। वो वाइब्रेशन भी एक ख़ास तरह की हरकत है, एक कपकपाहट है। हर शय में, हर चीज़ में वो हरकत, वो वाइब्रेशन मौजूद होती है, और हर वाइब्रेशन की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है। आज हम कुछ वाइब्रेशंस पे और कुछ फ्रीक्वेंसीज़ पे बात करेंगे। हो सकता है कि इस मौजू पे आपने पहले से बहुत कुछ जान रखा हो, बहुत कुछ सुन रखा हो सकता है कि आज आपको सुनने के लिए कुछ एक दो नई चीज़ें भी मिलें, और ये भी हो सकता है कि आज का सारा मौजू आपके लिए बिल्कुल एक नया हो। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे, हरकत के कानून पे, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इस नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कशिश का कानून। कशिश का कानून वो कानून होता है कि जब दो एक जैसी वाइब्रेशंस, एक जैसी फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं,
एक जैसी फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस होती हैं किसी जगह पे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, एक दूसरे में कशिश रखती हैं। अगर हम बात करें सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड की, मादी अशिया की, तो मादे में तो एटम होता है, वो तो हरकत कर रहा होता है, लेकिन ख्यालात की भी फ्रीक्वेंसी होती है, अल्फाज की भी फ्रीक्वेंसी होती है, इमोशंस जो महसूसात होते हैं, हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, चाहे बहुत एक्साइटमेंट वाला कुछ महसूस करना हो, कोई बहुत ज़्यादा गम हो, बहुत ज़्यादा खुशी हो, कोई चीज़ बड़ी शिद्दत के साथ हो, मोहब्बत हो, नफ़रत हो, हसद हो, गम हो, खुशी हो, एक्साइटमेंट हो, हर चीज़ की एक वाइब्रेशन होती है, हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। और जब हम जिस हालत में होते हैं, हम उस तरह की हालतों को अट्रैक्ट करते हैं, हम उनके लिए बाइसे कशिश होते हैं, और वैसी चीज़ें हमारे लिए बाइसे कशिश होती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज इस मौजू को बहुत ज़्यादा खुश्क तरीके से आपके सामने पेश ना करूँ, बल्कि साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी डेवलप रहे, आप साथ साथ मेरे साथ मौजूद रहें। तो कुछ मैसेजेस को शामिल करते हैं साथ साथ, और देखते हैं कि अभी तक हमारे साथ और कौन कौन आ चुका है, और क्या किसी ने हमसे अभी तक हमारे मौजू के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है, या बस अपनी आई लगे हुए हैं। ओके जी, वन बाय वन आपके मैं मैसेजेस एक दफ़ा पढ़ना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा उन तमाम दोस्तों के नाम लूँ जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। महजबीन हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया, मेरी भी बचपन से यही आदत है खुद कलामी की। क्या बात है। एक जैसी रूहें अपने जैसी रूहों को तलाश कर ही लेती हैं। हम जैसे होते हैं ना, हम जिस तरह के भी होते हैं, हम अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन, हमारी ज़ात की वाइब्रेशन, हमारे ख़यालात की वाइब्रेशन, हमारे जिस्म की वाइब्रेशन उस तरह के लोगों की वाइब्रेशन से मैच करती है जो हम जैसे होते हैं। और फिर जब हम ज़िंदगी में उनसे मिलते हैं तो हमारी और उनकी वाइब मैच करती है, और चाहते ना चाहते हुए हम लोग एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, और बाद में जाके पता चलता है चीज़ों का, यार हम में तो ये भी कॉमन है, हम में तो ये भी कॉमन है। नदीम खान चांडिया है, कहते हैं नाइस शो, सलाम टू ऑल लिसनर्स फ्रॉम कस्बा समीना सादत डीजी खान। बहुत शुक्रिया नदीम कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और कहते हैं कि हर नए रोज़ के बहरान के पीछे क्या है, गर है शैतान तो शैतान के पीछे क्या है, कोई तो सोचे मेरे मुल्क में हर रोज़ नया, एक हैजान है, हैजान के पीछे क्या है, सामने जो भी नज़र आता है होता है कब, सोचना है ये कि बहतान के पीछे क्या है, वक्फे वक्फे से जो उठता है मेरी बस्ती में, देखना चाहिए तूफान के पीछे क्या है, एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पूछना छोड़ दो पैमान के पीछे क्या है, हर नए रोज़ के बहरान के पीछे क्या है, गर है शैतान तो शैतान के पीछे क्या है। फरहत अब्बास शाह की आपने गज़ल भेजी है। क्या बात है नदीम साहब, बड़ी खूबसूरत गज़ल, और पहली बार मैंने सुनी है, पढ़ी है, मुझे बहुत पसंद आई। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। फ़िज़ा राजपूत, थैंक यू सो मच।
सजाद अली लाडला कहते हैं कि सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आपका सलाम है मुझे, तमाम लिसनर्स को, तमाम दोस्तों को बहुत शुक्रिया। और आप वेलकम कहते हैं, सदके वारी जाते हैं, क्या बात है। उज़ैर शाह हैं हमारे नए नवेले, ज़बरदस्त किस्म के आरजे, रहा नहीं जाता। उज़ैर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। उज़ैर को आप अक्सर सुनते थे आरजे डॉग्स के प्रोग्राम में, आरजे डॉग्स के साथ ये बैठा करते थे, लेकिन अब माशाल्लाह इनको अपना मॉर्निंग प्रोग्राम मिल चुका है और दिन के वक्त अब ये ख़ुद 101 पे आते हैं, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं, क्या बात है जी। कहते हैं कि सलाम ज़िया भाई, लिसनिंग, ये बीजीएम आपकी आवाज़ के साथ ऐसे मैच करता है जैसे महमूद के साथ अय्याज़। ठीक है, यानी कि मेरे बीजीएम की फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरी बातों की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। हमारे रेडियो पे एक हमारे बड़े अच्छे एक ख़ुद आर्टिस्ट भी हैं और यहाँ पे हमारे ड्यूटी ऑफिसर हुआ करते थे, उनका नाम था राशिद अली। अब वो रेडियो पे नहीं होते या 101 पे नहीं होते, बड़ा अरसा हो गया उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो मैं अक्सर अपनी आवाज़ में कुछ पोइट्रीज़ रिकॉर्ड करके उसमें बीजीएम को अपनी आवाज़ के साथ मिक्स करके यूट्यूब पे अपलोड किया करता था। राशिद भाई की ये क्वालिटी थी कि वो बड़े अच्छे म्यूज़िशियन थे, म्यूज़िक की, मौसीकी की उनको बड़ी ज़बरदस्त सेंस थी। तो अक्सर जब मैं यूट्यूब पे कोई अपनी आवाज़ में शायरी अपलोड करता था विद म्यूज़िक, तो राशिद भाई मुझे अक्सर फ़ीडबैक देते थे कि यार वो आपकी वीडियो सुनी, आपकी पोइट्री सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। क्या खूबसूरत वो पोइट्री थी। और अक्सर वो कुछ चीज़ों पे तनकीद किया करते थे। अक्सर मेरी पोइट्रीज़ के ऊपर कहते थे कि ज़िया भाई ये जो आपने पोइट्री अपलोड की है ना, इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी जो है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही। इस वजह से ऐसा लगता है कि बीजीएम कुछ सेपरेट चल रहा है और आपकी आवाज़ जो है वो सेपरेट है। अच्छा, ये बात जब मैंने पहली बार राशिद भाई के मुंह से सुनी तो मुझे समझ ना आई। मुझे लगे कि नहीं, जो मैंने मिक्सिंग की है अपनी आवाज़ की म्यूज़िक के साथ वो ठीक है। लेकिन फिर मैंने उनके साथ बैठना शुरू किया तो उन्होंने मुझे समझाया कि हर चीज़ का एक रिदम होता है, हर चीज़ की एक लय होती है। अगर आप उस सुर को, उस लय को, उस रिदम को पकड़ के कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं ना, तो आप उसमें रच बस जाते हैं और सुनने वाले को बड़ा मज़ा आता है। ख़ास तौर पे कोई वाकई सुनवैया होगा, सुनने वाला होगा, साहिबे समात होगा, तो वो फटाफट उस चीज़ की गहराई को पकड़ लेगा, उसकी बारीकी को पकड़ लेगा कि ये प्रॉपर किसी जानने वाले ने काम किया है और इसकी मिक्सिंग बड़ी ज़बरदस्त है। तो वो मुझे बीजीएम की सिलेक्शन के हवाले से अक्सर बताते होते थे कि कौन सा म्यूज़िक किस तरह की चीज़ के साथ आपने मैच करना है। इससे पहले मैंने कभी गौर नहीं किया था, लेकिन फिर मैंने गौर करना शुरू किया कि किस तरीके से आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपने रिदम को, अपने म्यूज़िक के रिदम के साथ मैच करना होता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इस चीज़ को समझना शुरू किया तो मेरे आर्ट में, मेरे क्राफ्ट में थोड़ी बेहतरी आना शुरू होगी। क्योंकि अब जब उसके बाद मैं कोई चीज़ नई बनाता था तो मैं कोशिश करता था कि वो चीज़ मैच करके लगाऊं जो मेरे उस मूड, मिजाज, उस रिदम और फ्रीक्वेंसी के साथ बैठ रहा है। बज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही होती, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमें बाकायदा सुनाई नहीं दे रही होती। कुछ चीज़ों का ताल्लुक होता है सिर्फ महसूस करने से, उनकी वाइब्स के साथ। अक्सर लोगों को हम देखते हैं कि वो बड़ी मेहनत करते हैं,
वो बड़ी लगन के साथ, कोशिश के साथ एक काम को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। अक्सर उसकी वजह ये होती है कि वो उस काम की फ्रीक्वेंसी को, उसकी वाइब को मैच नहीं कर पा रहे होते। वो कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कोई एक ऐसी टेक्निकल गलती हो रही होती है जो वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते, उन्हें मालूम ही नहीं होता। जैसे मुझे एक वक्त पे कुछ चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं था, गो के अभी भी मैं नहीं जानता, लेकिन एक को होंदा है चिट्टा अनपढ़ जिन्नू पता ही नहीं, कुछ कख भी नहीं पता उन्होंने। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको हल्का फुल्का पढ़ना लिखना आता है, गिनती शिनती आती है, नाम शाम लिख लेते हैं, कोई हल्की फुल्की तहरीर हो तो पढ़ लेते हैं, जहाँ पढ़ लेते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ लिख भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आसानी हो जाती है। अक्सर हम ज़िंदगी में इसलिए खुश नहीं होते, अपनी ज़िंदगी से खुश इसलिए नहीं होते क्योंकि ज़िंदगी के साथ हमारी वाइब मैच नहीं हो रही होती। हम जो काम कर रहे होते हैं, हम वो काम दिल से करना नहीं चाहते, और जो हम दिल से करना चाहते हैं वो हम कर पा नहीं रहे होते, या हमें करने दिया नहीं जा रहा होता। और जब ये तज़ाद आता है ज़िंदगी में, जब ये तज़ाद आता है कि दो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो एक दूसरे में बिल्कुल भी कशिश नहीं रखती, जिनकी वाइब एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती, वहाँ से दुख और गम की शुरुआत होती है। मोहब्बत करने वाले लोग ये जानते हैं कि जब उनका महबूब उनको नहीं मिलता तो कितने दुख, कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि जिस चीज़ को वो हासिल करना चाहते हैं वो उन्हें हासिल नहीं हो रही होती, और जो चीज़ उन्हें हासिल होती है वो उनके लिए कोई मानी ही नहीं रखती। आपस में चीज़ें ट्यून्ड नहीं हो रही होती, मैच नहीं हो रही होती, एनर्जीज मैच नहीं हो रही होती, फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस मैच नहीं हो रही होती। और फिर गम, दुख, अफसोस, रिग्रेट्स, ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा बनने लग जाते हैं। सजाद अली लाडला बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि हाय, क्या कहने आपके समझाने के कि किस तरह से इंसान आपको सुन सकता है और राब्ते में रह पाए, कमाल का तफसीलात वाला वल्ला कैसे कर लेते हैं आप आपकी इस बात पे यही बक सकता हूँ ना यार, ऐसे तो ना कहो। वो जॉन का एक शेर है कि बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। अच्छा, आप कहते हैं कि दौरे हयात में हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन कहाँ से लाऊं मैं अपने मिजाज के लोग। आज हम उसी मिजाज की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सजाद। अरहम भट्ट हैं हमारे साथ। भट्ट साहब क्या बात है, क्या बात है। आज भट्ट साहब ने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त सी तस्वीर भेजी थी अपनी। ओए होए होए होए। भट्ट साहब कहते हैं आपकी आवाज़ सुनने के बाद यूँ महसूस हुआ जैसे हमारी और आपकी फ्रीक्वेंसी एक ही है। ज़िया भाई, आपकी गुफ्तगू में वो मिठास, गहराई और खुलूस है जो दिल को छू जाती है। आप जब बोलते हैं तो लगता है जैसे वक्त थम सा गया है, हर लफ्ज़ एक एहसास बनकर दिल में उतरता है। आपका अंदाज़े गुफ्तगू इतना बावकार और पुरसुकून है कि सुनने वाला देर तक उसके असर में रहता है। ज़िया भाई, आप वाकई एक बाकमाल शख्सियत हैं। क्या बात है, इतनी खुशी।
इतनी खुशी मुझे पहले कभी नहीं हुई। कैसे कर लेते हैं यार हम? कर कैसे लेते हैं आप? बहरहाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका हुस्न समात है। आप खुद अच्छे हैं। हम सभी एक दूसरे का अक्स होते हैं। हम सभी एक दूसरे में खुद को तलाश रहे होते हैं। हम सभी एक दूसरे को कहीं ना कहीं आइडियलाइज कर रहे होते हैं। हम सभी एक दूसरे में अपने जैसी कोई मनपसंद सी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। कुछ लोगों में हमें मिल जाती है, दिख जाती है अपनी जैसी कोई चीज़, अपनी जैसी कोई शय, अपने जैसा कोई सुर, अपने जैसा कोई रिदम, अपने जैसा कोई तवाज़ुन, अपनी जैसी कोई शक्ल, अपने जैसा कोई ख़याल। हमें जब किसी में कुछ अपने जैसा लगता है ना, अपनायत सी लगती है, तो हम वहाँ पे रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं, महसूस करने लग जाते हैं। और यूं होता है कि किसी शख्स में हमें कुछ ऐसा दिखाई दे, सुझाई दे, जो हमसे मुख्तलिफ हो, हमारी एनर्जी से मुख्तलिफ हो, तो न जाने क्यों हमें उलझन सी होने लग जाती है। कभी आपने गौर किया है कि दोस्तों की कुछ महफिल लगी होती है, अचानक से एक शख्स आता है, हालांकि आप पहले से एक दूसरे में रचे बसे हैं, शुगल मेला हो रहा है, बातचीत के सिलसिले चल रहे हैं। अचानक से एक शख्स के आने से आप सब उसमें घुल मिल से जाते हो। आप सबकी बातों का रुख बदल जाता है। या तो वो शख्स आपकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को मैच कर लेता है, या आप सबकी वाइब उस शख्स की वाइब से एकदम मैच कर जाती है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी वाइब जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं। हो सकता है आने वाला शख्स इतनी पॉजिटिव और इतनी पावरफुल एनर्जी वाला हो, उसकी वाइब, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, उसका ऑरा, उसका हाला इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आते साथ ही वो आप तमाम लोगों के ऊपर डोमिनेट कर जाए। अब फ्रीक्वेंसी मैच भी हो रही है और साथ साथ वो अपनी डोमिनेंस में भी ले रहा है। बाअसर शख्सियत है वो, और आप सब उसके सहर में गिरफ्तार हो जाते हैं और यूं महफिल आगे से आगे बढ़ने लग जाती है। और कभी कभी यूं भी होता है कि आप 4-5 दोस्त मिलके बैठे हुए हैं, किसी महफिल में बैठे हुए हैं, और अचानक से एक इतनी नेगेटिव एनर्जी वाला एक शख्स आपके बीच में आता है कि आप लोगों की एनर्जी और वाइब को भी ख़राब कर देता है। उस एक शख्स के आने की वजह से आपकी तमाम वो महफिल जो बड़ी देर से जमी हुई है, बदमज़ा और किरकिरी सी हो जाती है। होता है ना? हम सब बहैसियत इंसान, बहैसियत एक शख्सियत, हमारी सोचें, हमारी शख्सियत, हमारे ख़याल, हमारे नज़रियात, हमारा उठना बैठना, एक ऑरा रखते हैं हम, एक हाला रखते हैं। उस ऑरा की, उस हाले की एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब होती है। जब लोगों से मिल जाती है तो हम उन पे छा जाते हैं या उन पे घुल मिल जाते हैं। ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है जब हम इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। ज़िंदगी वही होती है, हालात वही होती हैं। जब चीज़ें समझ में आने लग जाए ना, जब चीज़ों की वजूहात समझ में आने लग जाए, तो फिर आप ज़्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि रीज़न मिल जाती है आपको।
आपको कहीं न कहीं कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के बारे में मालूम होने लगता है कि किस चीज़ की वजह से ये इफ़ेक्ट हो रहा है। और अगर आपने किसी चीज़ के इफ़ेक्ट को दूर करना हो, ख़त्म करना हो, चेंज करना हो, तो आप उसके कॉज़ को ढूँढते हैं, आप उसके कॉज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और यूँ ही आप उसके कॉज़ को चेंज करते हैं, इफ़ेक्ट भी बदल जाता है। फ़री जेहलम से हैं, कहती हैं कि नाइस शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फ़री आपका। सरफ़राज़ कुरैशी सरगोदा से कहते हैं कि मेरा सलाम ज़िया भाई, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सरफ़राज़, आप हमारे साथ हैं। फ़िज़ा कहती हैं कि आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ़ योर्स, योर वॉइस इज़ सो लवली, व्हाई डोंट यू कंसिडर होस्टिंग अ कंबाइंड शो ऑन मंडेज़, आई रियली मिस्ड योर ट्रायो। इंशाल्लाह अब आप अभी थोड़ा-सा ना एक ऊपर-नीचे एक गैप सा आ रहा है कि मंडे वाला जो शो होता है हमारा रात 10 से 12, जिसमें मैं और मेरे 2 फ़ेवरेट आरजेज़, आरजे रहमान अनवर और आरजे डॉक्स, ये दोनों होते हैं। तीसरा मैं होता हूँ, और हम मिल के कभी-कभी बड़ी खट्टी-मीठी बातें कर रहे होते हैं, और कभी-कभी हम बड़ी पहुँची हुई बातें कर रहे होते हैं। और वो हमें ख़ुद को भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ अरसे से हम ये सिलसिला जारी तसलसल के साथ नहीं रख पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मंडे से हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर हों तीनों, और तीनों हम जो 101 वाइब्स के नाम से प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम भी हमने 101 वाइब्स रखा हुआ है। उत्थे भी सारा शुआवां दा चक्कर है। इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि अब हम उस प्रोग्राम को भी जारी व सारी रखें। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सिलसिले हो गए। मेरा ख़्याल से एक गाने की तरफ बढ़ना चाहिए, फिर गाने से वापस आके हम कुछ आपकी कॉल्स का सिलसिला भी लेंगे। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना, इस गाने की एक अलग तरह की वाइब है। बड़े अरसे बाद इसको शामिल कर रहा हूँ प्रोग्राम में। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब अभी तक मेरे साथ हैं। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पर। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। इस गाने के बाद मिलते हैं, साथ साथ रहिएगा। अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तुम आए हो, अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तो दरिया में तला तुम न सुकून है, यूं है, यूं तो कहने को सभी कहते हैं, यूं है, यूं है। तूने देखी ही नहीं दश्ते वफा की तस्वीर, नो के हर खार पे एक कतराए खून है, यूं है। नासेहा तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है, रोज आ जाता है, समझाता है, यूं है, यूं है। जैसे दरे दिल पर हो कोई सतादा कब से, एक साया न दरूं है न बरूं है, यूं है। उसका अपना ही करिश्मा है, फसूं है, यूं है, यूं तो कहने को सभी कहते हैं, यूं है, यूं है। शायरी ताज़ा ज़मानों की है मैमार फराज, ये भी एक सिलसिलाए कुन फयकूं है, यूं है। ये भी एक सिलसिलाए कुन फयकूं है, यूं है। अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने।
हाय गुड्डू। अच्छा जी, कुछ दोस्त हैं उनके मैसेजेस हम शामिल करते हैं। हमारे साथ हैं जी बिस्मा, और बिस्मा कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, ब्यूटीफुल शो सर, मुझे भी आदत है खुद से बातें करने करने की। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। नासिर चौधरी हैं हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, कैसे हैं आप? मेरा नाम नासिर इकबाल है और मैं जर्मनी से हमेशा आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक दफ़ा आपने एक स्टोरी सुना रहे थे कि कोई लड़का था जो बाहर गया, वहाँ पर उसको काफ़ी टाइम लग गया, जो जेल में था वहाँ पर, और पीछे उसकी वाइफ थी, उसको पता नहीं था वो ज़िंदा है या मर गया। पीछे उसका दोस्त था, हमेशा दोस्त के थ्रू अपनी वाइफ से बात करता था। वो स्टोरी आपने सुनाई थी, मैं वो पूरी नहीं सुन सका, इसलिए अगर यूट्यूब पे वो मौजूद है तो उसका लिंक भेज दें। ऐसा है क्या? अच्छा नासिर, ये स्टोरी यकीनन मैंने नहीं सुनाई थी, ये शायद किसी और आरजे ने सुनाई हो और आपको ये मुगालता हुआ हो कि मैंने सुनाई है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आप सुनते हैं, और इस किस्म की स्टोरी मेरे नहीं ख्याल से कि मैंने कभी सुनाई है। कुछ मज़ीद मैसेजेस को देखते हैं, फिर उसके बाद आपकी कॉल्स की तरफ भी बढ़ते हैं। महजबीन है, कहती हैं कि ज़िया क्या अपनी ज़ात की फ्रीक्वेंसी भी ऑपोजिट हो सकती है, यानी अंदर की आवाज़ हमसे, हमारी सोच से बिल्कुल अलग हो। आपकी ये जो बात है वो मैं खुल के नहीं समझ सका, या शायद आपको ये बात बतानी नहीं आई, क्योंकि जो सोच होती है वो भी हमारे अंदर ही होती है, और जो हमारे दिल की आवाज़ होती है वो भी हमारे अंदर ही होती है। तो आप क्या कहना चाह रही? कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर कुछ और रहे होते हैं, हम मसलहत का शिकार होते हैं ज़िंदगी में, और हमें बहुत कुछ करना पड़ रहा होता है जो हम दिल से नहीं करना चाह रहे होते, मजबूरन कर रहे होते हैं, लेकिन दिल हमारा कुछ और कह रहा होता है। एक सिचुएशन तो ये होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, हम दो ऑपोजिट चीज़ें एक ही वक्त में करना चाह रहे होते हैं। कभी कभी सिलसिला यूं भी होता है, ये दोनों अंदर की ही आवाज़ें होती हैं। जैसे अक्सर लोग एक ही वक्त में दो मोहब्बतें करके बैठे होते हैं। एक ही वक्त में दो ऑब्सेशंस पाल के रखे होते हैं। एक ही वक्त में दो महाज़ों के ऊपर लड़ रहे होते हैं। एक ही वक्त में दो कश्तियों के सवार होते हैं। ऐसे में वो यहाँ भी रुकना चाहते हैं और वहाँ भी रुकना चाहते हैं। वो इस मंज़र को भी एंजॉय करना चाहते हैं और वो उस मंज़र को भी एंजॉय करना चाहते हैं। वो इस महाज़ पे भी लड़ना चाहते हैं और वो उस महाज़ को भी नहीं छोड़ना चाहते। कभी कभी इस किस्म की कन्फ्यूजन होती है। ऐसे में हमें चूज़ करना होता है। ज़िंदगी मुसलसल इंतखाबात का नाम है। हमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इस ज़िंदगी में इंतखाब लेने होते हैं। कभी कभी कुछ इंतखाबात बहुत क्रूशल होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, आपको उधेड़ देने वाले, आपकी खाल खींच लेने वाले होते हैं। आपको लगता है कि ये ऑप्शन, ये इंतखाब चूज़ करने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका इंतखाब करना होता है। और कुछ इंतखाब बड़े इजी होते हैं, बड़े आसान से होते हैं, कि मैंने पेप्सी पीनी है या जामे शीरी, मैंने बर्गर खाना है कि शवारमा, मैंने चाय पीनी है या शरबत। होता है ना, ये भी एक चॉइस है और वो भी एक चॉइस है। ज़िंदगी मुसलसल चॉइसेस का नाम है।
कभी ये चॉइसेस इंतहा की भला की सख्त होती हैं और कभी मामूली सी और आसान सी होती हैं। बहरहाल चूज़ करना होता है और चूज़ करके उस पे कायम रहना होता है, रिग्रेट्स नहीं पालने होते। अरहम भट्ट कहते हैं कि ज़िया भाई, आपने लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी पर जिस खूबसूरती से बात की है वो दिल को छू गई। आपने बहुत सादा मगर गहरे अंदाज में समझाया कि किस तरह से हमारी सोच, लहजे और एहसासात एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर कायनात से जुड़ जाते हैं। आपकी बातों ने ये एहसास दिलाया कि मुस्बत फ्रीक्वेंसी ही असल ज़िंदगी की ताकत है। बहुत उम्दा गुफ्तगू ज़िया भाई, आपको सुनकर सुकून भी मिला और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। बहुत शुक्रिया अरहम साहब, अरहम भाई, आरजे अरहम भट्ट, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ हैं, सुनते हैं, आपकी मोहब्बत है, चाहत है। सजाद अली लाडला कहते हैं कि इतना सन्नाटा है बस्ती में कि डर जाएगा, चांद निकला भी तो चुपचाप गुजर जाएगा। क्या खबर थी कि हवा तेज चलेगी इतनी, सारा सहरा मेरे चेहरे पे बिखर जाएगा। हम किसी मोड़ पे रुक जाएंगे चलते चलते, रास्ता टूटे हुए पुल पे ठहर जाएगा। क्या बात है। बादबानों ने जो एहसान जिताया उस पर, बीच दरिया में वो कश्ती से उतर जाएगा। चलते रहे कि सफ़ हम सफ़रां लंबी है, सफ़े हम सफ़रां लंबी है, जिसको रस्ते में ठहरना है ठहर जाएगा। दरो दीवार पे सदियों की कहर छाई है, घर में सूरज भी जो आया तो ठहर जाएगा। फन वो जुगनू है जो उड़ता है हवा में कैसर, बंद कर लोगे जो मुट्ठी में तो मर जाएगा। बहुत अच्छा जी। सादिया मुनव्वर मेमन हैं, कहती क्वेश्चन क्या था, मैंने अभी सुनना शुरू किया है। आज हम कोई ख़ास सवाल नहीं कर रहे, लेकिन आज हमारा मौजू जो है वो वाइब है, वाइब्रेशन है। हम कहते हैं ना कि हमारी किसी के साथ वाइब मैच कर गई। आजकल ये स्लैंग में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। ये वर्ड वाइब का पहले इतना कॉमन नहीं हुआ करता था, लेकिन पिछले 10-1 सालों में ये लफ्ज़ काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है, वाइब का। आज हम वाइब्स के ऊपर बात कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे आप मुझे यहाँ पे बैठे सुन रहे हैं और काफ़ी देर से सुन रहे हैं और सुन के आप महजूज़ भी हो रहे हैं, इसकी वजह ये है कि शायद आपकी और मेरी वाइब, आपकी मेरी एनर्जी, आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं मैच कर रही है कि आप यहाँ पे बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं। और वो जिनको मैं इस वक्त बड़ा अजीब और बुरा लग रहा हूँ, वो जिनको मुझे सुन के उनके सर में दर्द हो रहा है, यकीनन आपकी और मेरी एनर्जी और वाइब नहीं मिल पा रही। अक्सर हम लोगों की जब वाइब नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दो में से कोई एक बुरा है, तो इस वजह से वाइब मैच नहीं करती। बाजू का दो लोग अच्छे हो सकते हैं, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। ये चीज़ मुझे ज़िंदगी में बहुत देर बाद समझ में आई। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हमें समझ ना आने वाले लोग, ज़िंदगी में हमें भाने वाले ना भाने वाले लोग, ऐसे लोग जिनके साथ हमारी नहीं बनती, वो लोग जो हमें अच्छे नहीं लगते, वो लोग जिनसे हमें खाम खा का बैर होता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बुरे लोग होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी दो मुख्तलिफ एनर्जीज़ हैं। बाज़-औक़ात वो एनर्जीज़, वो वाइब्स, वो फ्रीक्वेंसीज़ मैच नहीं करती। जूं-जूं आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, आप काम काज करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ राब्ता रखना पड़ता है जिनके साथ आप शायद सारी ज़िंदगी कभी राब्ता ना रखें, लेकिन कुछ प्रोफेशनल मजबूरियां ऐसी होती हैं, काम की नौयत ऐसी होती है कि आपको उनके साथ चलना पड़ता है।
वो लोग बुरे नहीं होते, लेकिन आपके मिजाज के नहीं होते, तो चलना मुश्किल होता है। आपको एक बात बताता हूँ, अक्सर यहाँ पे हम लोग कंबाइन प्रोग्राम्स करते हैं। मैं इस वक्त FM 101 के जितने भी आरजेस को जानता हूँ, सारे के सारे बड़े बाकमाल लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ जब आप प्रोग्राम करते हैं तो आप बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं, आप बड़े इजी और रिलैक्स होते हैं। क्यों? शायद कहीं ना कहीं एक दूसरे की एनर्जी मैच कर रही होती है, तो आप इजी के साथ, इजीनेस के साथ, आसानी के साथ एक दूसरे के साथ लेके चल रहे होते हैं प्रोग्राम को, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने वाला, हमारा को होस्ट, को आरजे ऐसा होता है जो वो खुद भी बहैसियत इंसान बहुत अच्छा इंसान है, उसकी थॉट्स, उसके ख्यालात, उसका फ़लसफ़ा, वो तमाम चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन आपके मिजाज की नहीं है। और जब आपके मिजाज की नहीं होती तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। आप चल लेते हैं उनके साथ, लेकिन कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। ऐसी सूरत हाल में अक्सर क्या होता है, वो लोग जो हमारे मिजाज के नहीं होते, हमारी वाइब या फ्रीक्वेंसी के नहीं होते, हम कहीं ना कहीं उनके बारे में ये गुमान करने लग जाते हैं कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, ये नेगेटिव लोग हैं, ये बुरे लोग हैं। इस वजह से हम इनको पसंद नहीं करते, इनके साथ चलना, उठना, बैठना, खाना पीना हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान ना ही मुकम्मल तौर पर फरिश्ता होता है और ना ही मुकम्मल तौर पर शैतान होता है। हम लोग इम्तिजाज हैं अच्छाइयों का और बुराइयों का। ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे अदवार आते हैं, जिन अदवार पे बाज़ुकात हम पर शैतानियत गालिब होती है और कभी कभी रहमानियत गालिब होती है। कभी कभी मैं इस तरह से बिहेव कर रहा होता हूँ कि लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं कि यार ये कितना नेगेटिव इंसान है। होता है कभी कभी, ऐसा फेज़ चल रहा होता है आपका, और कभी कभी आप खामखा बिला वजह फरिश्ते बने होते हैं। आप हर काम अच्छा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी आपकी ज़िंदगी का फेज़ कांस्टेंट नहीं होता। आप हर वक्त हाजी नहीं बन सकते, आप हर वक्त शायद शैतान भी नहीं बन सकते। आपको तवाज़ुन रखना पड़ता है दोनों चीज़ों में। कभी कोई चीज़ गालिब हो जाती है, कभी कोई चीज़ गालिब हो जाती है। यही तो ज़िंदगी है। कॉल लें, बड़ी देर से कॉल बज रही है लेकिन मैंने कॉल नहीं ले रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लियाकत बात का नाम सोनाबाद से। कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक लियाकत भाई, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। आपकी बातें सुन के तो बड़ा मुतासर हुआ है मेरा दिल भी, और आने वाले शो भी। यार असल में देखें, बात आप अच्छी कर रहे थे। मैं एक आपको सवाल करना चाह रहा हूँ, जी तो मुझे जवाब देना जी। असल में देखें, दो लोग साथ चल रहे हों, ठीक है, अच्छे भले चल रहे हों, और कोई भी ऐसी बात होती है, या मैंने कर दी है या आपसे हो गई, ठीक है, वो बहस क्यों हो जाती है? वो फिर बहस जब होती है तो फिर बात बढ़ जाती है, वो फिर आगे निकल जाती है। तो वो फिर उसको कहता है तुम अच्छे नहीं हो, वो कहता है तुम अच्छे नहीं हो। अच्छा भला प्यार मोहब्बत होता है, ये क्यों होता है जिंदगी में? आपको क्या लगता है क्यों होता है? जिंदगी में देखें, बहस तो दोनों ही चलती है ना, दोनों तरफ से होती है ना बहस। कोई एक खामोश भी हो जाए लेकिन दूसरा नहीं होता, और दोनों खामोश हो जाए तो बहस खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन और यूं होता भी नहीं है। ठीक है, यूं भी तो होता भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है।
वो मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको। वो कहते हैं ना, रास्ते जब हद से बढ़ जाएं तो गम मिलते हैं, इसलिए हम आपको कम मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मिला करे यार कभी कभी, आपसे तो पिज्जा भी खाना मैंने। बिल्कुल बेशक सर, इंशाल्लाह जरूर खिलाएंगे आपको पिज्जा, लेकिन आप हंसते मुस्कुराते रहा करें बस, ठीक है ना। दिल पे कोई भी बात ऐसी वैसे तो वैसे आप लगाते ही नहीं है मेरे साथ। खाना है, पिज्जा खाना है आपसे, और साथ समोसे वाली चटनी, याद है ना आपको? ओके याद है बेशक, दिल पे लिखी हुई है। केचप नहीं रखनी है आपने, समोसे वाली लाल चटनी पिज्जे के साथ। मुझे याद है भाई। वो लस्सी के साथ नहीं, हाँ इसके साथ, छोटे के साथ कह रहे थे। बस उसके साथ कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी चल जाएगा। ये भी बात ठीक है। चले, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, और कोई भी ऐसी बात जो आपके दिल पे छुई जाए वो ना हो मेरे साथ। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आमीन, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। आपको भी खुश रखे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। लियाकत भाई कहते हैं कि बाजू का दो लोग अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं, अचानक से कोई बात होती है और फिर झगड़ा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं किसी एक ऐसे ब्रेक पॉइंट का, किसी एक ऐसे टिपिंग पॉइंट का, कि वो ऐसा वक्त आए, कोई ऐसा मरहला आए और हम उसको बेस बना के एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें या छोड़ दें। अक्सर ताल्लुकात में और रिश्तों में ये देखा गया है। अक्सर ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जमा हो रही होती हैं, हम उन पर बात नहीं कर रहे होते, कतरा रहे होते हैं, कतरा के चल रहे होते हैं। मुसलसल हमारी फ्रीक्वेंसीज़ और वाइब्रेशंस एक दूसरे को रद्द कर रही होती हैं, लेकिन हम खामोश होते हैं, अल्फाज का सहारा नहीं ले रहे होते। फिर एक वक्त आता है कि एक ऐसी बहस छिड़ती है जिसमें हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट ख़यालात को एक दूसरे के सामने जब पेश करते हैं, और वो ऐसा एक टिपिंग पॉइंट होता है कि जब बर्दाश्त की हद क्रॉस हो जाती है और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कभी कभी दोनों में से कोई एक फरीक बहाना तलाश कर रहा होता है, उसको वो बहाना मिल जाता है और वो बहाना बना के कता ताल्लुकी करता है, कमिटमेंट तोड़ता है, बेवफाई करता है, वादे से फिर जाता है या साथ छोड़ देता है, होता है। और कभी कभी होता है कि शदीद नाराज़ी हो जाती है। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी आइडियल सिचुएशन होती ही नहीं है दो लोगों के दरमियान में। जहाँ पे भी दो लोग होंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमेशा 100% आइडियल तरीन सिचुएशन रहे दोनों में। दोनों के ख़यालात कभी ना कभी तो टकराएंगे, दोनों कभी ना कभी तो एक दूसरे से ऑपोजिट बात करेंगे, दोनों को एक ही वक्त में एक ही चीज़ किसी को अच्छी और किसी को बुरी लग रही होगी। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला है। मैंने जब ये जुमला सुना तो मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई। वासिफ़ साहब कहते हैं कि अगर ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा किस बात का, और अगर ताल्लुक़ नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का। कभी कभी हल झगड़ा नहीं होता, कभी कभी हल जो होता है वो ये होता है कि आपने ताल्लुक़ रखना है कि नहीं रखना। अगर ताल्लुक़ रखना है तो फिर झगड़ा ही ख़त्म, और अगर ताल्लुक़ नहीं रखना तो भी झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें। ज़रूरी नहीं होता। हम में से अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग शायद ये समझते हैं कि अगर आपने किसी के साथ ताल्लुक़ तोड़ना है तो झगड़ा करके ही तोड़ना है। मैं अक्सर ऐसे प्रोफेशनल्स लोगों को जानता हूँ जो जब भी कोई नौकरी छोड़ते हैं तो हमेशा अपने मालिक से, उस ऑनर से, अपने मैनेजर से, या जो भी उनका ऊपरी बॉस होता है उससे झगड़ा करके नौकरी छोड़ते हैं, वो रिज़ाइन कर देते हैं कि जाओ फिर ऐ पई है तुम्हारी नौकरी। मैं समझता हूँ कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नौकरी नहीं करनी, आप प्यार से, मोहब्बत से, इज़्ज़त के साथ भी जा सकते हैं।
लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं पाजी असी ते जा रहे हैं ते असी सारियां कश्तियां जला के जावांगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात और कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह करा के आला सोने हो मन कोने हो मकना में तेरे हो बनाई सोने हो तो चिट्टे हो तो मिटे हो आजा जा लगना पड़ियो चांद टाइप सारा तो अंदर सुंदर ते सारा। अच्छा ते ਇਹ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ये आखिरी फैसला कसम है। सही गल और जनाब सही गल है बहुत आवाज़ ਤੁਹਾਡੀ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है, समझ नहीं आ रही। भैया बोलें, बात करें। कौन ठीक हो गई है थोड़ी बेहतर हुई है। चलो वाला पावे मैं आवाज ही नहीं है साडी को सर्विस ना दे गड़बड़ कर रही है क्योंकि कौन गल कर रहे हो? ना दसो अपना। मैं फराया लंगी की गल कर रहा हूँ। अच्छा, की कहना चाहोगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम है जनाब। बहुत शुक्रिया। बहुत मजे का प्रोग्राम है और यकीन करोगे कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ जितनी ਗੱਲਾਂ ਨੇ सब मतलब है पूरा प्रोग्राम होगा बहुत अच्छी ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कित्थों सुन रहे हो तुसी? फराया लंगी से जनाब। सराय आलमगीर तो बड़ी मेहरबानी जनाब। उधर इस्लामाबाद आ रहा है ना, इस्लामाबाद का मतलब स्टेशन है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और कुछ कहना चाहोगे? यह अंजन साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। दूसरी कार अगले दिन कार की थी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ दूसरी कार एक ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਬਤੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਲ ਮਸਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक सब दुख परेशानियां तो दूर रखे। अल्लाह पाक तुम्हें कोई दुख परेशानी ना दे। अल्लाह पाक तुम्हें सोने दी और सुकून वाली जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। ओके ओके अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। आवाज़ में काफ़ी डिस्टॉर्शन थी जिस वजह से बहुत सारी बातें अंदाजे और तुक्के से समझने की कोशिश कर रहे थे। अक्सर अंग्रेज़ी फ़िल्में ऐसी होती हैं। एक दौर था जब हम अंग्रेज़ी फ़िल्में देखा करते होते थे तो शुरू से लेकर आखिर तक वो फ़िल्म हम तुक्के के ऊपर देखा करते होते थे। डायलॉग सारे अंग्रेज़ी में चल रहे होते थे, समझ कुछ आती नहीं थी कि क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन से समझने की कोशिश करते थे कि अच्छा अच्छा ये बात हुई होगी। फिर जहाँ पे ज़रा फाइटिंग सीन आ जाते थे, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ आ जाती थी तो थोड़ी तसल्ली हो जाती थी कि यार चलो यहाँ पे डायलॉग्स नहीं है। यकीन जाने बचपन में जितनी भी अंग्रेज़ी फ़िल्में देखी हैं सारी तुक्के पे देखी हैं। कहानी की ये खूबसूरती होती है कि उसकी एक शुरुआत होती है, एक इख्तिताम होता है, क्लाइमेक्स होता है, किरदार होते हैं। हमें अल्फाज, जुमले, डायलॉग्स समझ ना भी आ रहे हों तो देख के कहीं ना कहीं समझ आ जाती है। कुछ कॉलर्स भी ऐसे होते हैं, उनके अल्फाज समझ नहीं आ रहे होते लेकिन लहजे उनकी एनर्जी, उनकी फ्रीक्वेंसी और वाइब हम तक पहुंचती है तो लगता है कि शायद कोई अच्छी ही बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद अली लाडला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। OMG। ओह माय गॉड, कैसे कर लेते हैं आप? वल्लाह कैसे कर लेते हैं आप। तो मैं कहूँगा कभी ये दावा कि वो मेरा है, फक्त मेरा, फ़कत मेरा, वाह, और कभी ये डर कि वो मुझसे जुदा तो नहीं। वाह वाह वाह। कभी ये दुआ कि उसे मिल जाए सारे जहां की खुशियाँ, और कभी ये खौफ कि खुश हो मेरे बिना तो नहीं। क्या बात है। बहुत शुक्रिया कि कभी ये तमन्ना कि बच जाऊं उसकी निगाहों में, और कभी ये डर कि उसकी आंखों को किसी ने देखा तो नहीं, और कभी ये ख्वाहिश कि ज़माना हो मुंतज़िर उसका, कभी ये वहम कि वो किसी से मिला तो नहीं, और कभी
कभी ये आरज़ू के वो जो मांगे मिल जाए उसे, कभी ये वसवसे कि उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह जी, वेलकम टू द शो। तमाम सुनती सुनाते और पाकिस्तान पंजाब पाक आर्मी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सजाद क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करो कॉल करते सांस जो है ना, मेरा दिल ऐसे ऐसे तक 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 तक, और कहीं पे मुझे लग रहा था आज मेरी कॉल मिल रही है। पहले तो बिजी होती थी, यहाँ मिलती नहीं थी ना, आज मिली जा रही थी, तो मेरा दिल कह रहा था जरूर आज बात होगी। अच्छा, सही है, बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे भी कोई तारीफ करो ना यार, माशाल्लाह कह के रुक गए हो। माशाल्लाह जबरदस्त हमेशा की तरह, और आपकी आवाज तो अंदाज तो फिर कमाल है, और गुफ्तगू भी लाजवाब होती है। जिस तरह आपने की है ना, आपने अपनी तरफ तारफ किया है आवाम को, लोगों को छोड़ने के लिए, जो आपने बोला है कि अगर आप एक को अगर दो पे चले जाएंगे तो आपका और हमारा राब्ता जो है मुंतका हो जाएगा। वो मैं कहता हूँ कि इतनी तफसीलात से आपने इसे खूबसूरती में बयान किया, तो मैं ये नहीं कहता कि कोई शख्स रुक नहीं सकता, बल्कि रुक जाएगा। बहुत शुक्रिया सजाद, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत है। और ये बात के देखें, मजाज की बात हो रही है ना, तो दिल से मैं कहता हूँ अगर दिल से आवाज निकली हो ना, तो ऊपर से आपका माशाल्लाह इतना अच्छा अंदाज और खूबसूरती बयान करने की, तो वो दिल पे जरूर बंदे के लगती है, तो वो जरूर सुनता है। और वैसे एक बात और भी है कि अगर जब आपका दिल नहीं करता होगा कि आप जितना मर्जी ही खूबसूरत बोलने, तो कोई रुक नहीं पाएगा। मुझे इतना पता है कि यानी कि दिल से जब निकलती है ना आप, तो माशाल्लाह फिर है ही, क्या बात है। बहुत शुक्रिया सजाद, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, आपके लफ्ज़ों का। आप सलामत रहें, जीते रहें और आते जाते रहा करें। जी जरूर, बस हम तो आते हैं लेकिन आपका दरवाजा ही बंद हो जाता है, पता नहीं वो क्या कहते हैं, पानी डुला हो ना, तो बंदा कहता है ना आगे से लंघा जाता है ना फिर टपा जाता है। दरवाजा बंद होना तो दस्तक देते रहना चाहिए। हाँ, दस्तक तो देते हैं, तो इसीलिए आए हैं ना। ठीक है, तो चलो बहुत शुक्रिया सजाद, थैंक यू कॉल करने के लिए। आपके टॉपिक के हवाले से दो शेर में बोलना चाहूंगा। जी जल्दी से। कि अक्सर तालाब के पानी में नहीं भी होते, कई किरदार कहानी में नहीं भी होते, और चाट लेती है खदा जिस्म का खुशा खुशा, फूल से जख्म निशानी में नहीं भी होते। क्या बात है। और मसाज अगर मिलता हो तो जरूर जो है ना दिल मिलते हैं, अगर ना मिलता हो तो फिर नहीं मिलते। अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद। और सलीम दर्जी भाई को मेरा सलाम, और अनकर हमीद को, और सब सुनती समातों को अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद। अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया। सजाद अली लाडला थे। एक रिक्वेस्ट है कि जब आया करें तो गुफ्तगू को थोड़ा सा समेट लिया करें, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू ना किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को मैं शामिल कर सकूं। मैं तो वैसे ही बदनाम हूं कि मैं कॉल्स बहुत कम लेता हूं, और फिर लेता हूं तो फिर चंद कॉलर्स ही होते हैं जिनको ज़्यादा वक्त मिल जाता है, और बाकी बहुत सारे रह जाते हैं। मेरा बस चले तो आप सबके साथ 2-2 घंटे का प्रोग्राम करूं, लेकिन क्या है ना कि वक्त की तकसीम और मौके की मुनासबत से हमें चीज़ों को, प्रोग्राम को, कॉलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्या करें,
अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? रहमान बात कर रहा हूँ मरीदकी से सर। जी रहमान साहब, ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो एक फरमाइश करना चाहूँगा, अगर आप पूरी कर दें। मैं बहुत पुराना लिस्टर में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं काफ़ी अर्से से आपको सुन रहा हूँ और भी आरजे होगी। मैं नुसरत ये गज़ल सुनना चाहता हूँ सर। कौन सी? दिल न सोच विचार बहुत ने। चले मैं कोशिश करता हूँ कि इसको शामिल करूँ। इरादा है, वादा नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है जी, दोबारा बताइएगा। दिल नु सोच विचार बरे ने। ओके, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत आपको अल्लाह खुश और सलामत रखे हमेशा के लिए। आमीन जी, आमीन, बहुत शुक्रिया। हम सभी बचपन से ये पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। हम इस चीज़ को मानते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात जो है तमाम मखलूक़ात में से अफजल इसलिए भी कहा गया क्योंकि इसके पास दो चीज़ें हैं। एक तो इसको रूह अता की गई, बाकी मखलूक़ात को रूह अता नहीं की गई। एक तो इंसान को रूह अता की गई और इसके साथ साथ इसको अक्लो शऊर भी अता किया गया। इसको सोचने समझने की तौफीक भी दी गई, इसको इंतखाब करने की भी आज़ादी दी गई कि हम इंतखाब कर सकते हैं दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ का। चॉइसेस हमारे सामने रखी गई। ऐसा नहीं है कि सब कुछ कहीं और से ही हो रहा है, गो कि जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा वो होगा तो रब की तरफ से ही, लेकिन फिर भी हमें इख्तियार दिया गया चुनने का, चूज़ करने का। इंसान को जो दिमाग दिया गया, इंसान को जो सोच दी गई, वो तमाम मखलूक़ात में से जितनी भी ज़ाहरी मखलूक़ात हैं उनमें से बेहतरीन दिमाग इंसान को ही दिया गया। इंसानी दिमाग के अंदर ये ताकत है कि हम इसको जिस तरह से मोल्ड करें, हम इसको जिस तरह से ट्यून करें, तो हम अपनी सोचों को, अपने आप को हम उस तरह से मोल्ड कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। आजकल इसका मॉडर्न एक नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हम अपनी सोच जो है उसको अगर एक ख़ास समत में, एक ख़ास अंदाज में ट्यून कर लें, अपनी सोचों की वाइब्रेशन को एक ख़ास तरह की वाइब्रेशन के ऊपर ले आएं, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें मुमकिन होना शुरू हो सकती हैं, मुमकिन हो जाती हैं। आपने देखा है कि हमें ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल लग रही होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत मुश्किल लगती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी आसान लगती हैं। हम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं और अचानक से कोई एक ऐसा शख्स हमें दिखाई देता है, हम देखते हैं और हम उसको देख के कहते हैं कि यार ये शख्स कितनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी स्ट्रगल करता है, और इतनी स्ट्रगल करने के बाद इसने ये कुछ हासिल किया। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए ये चीज़ अचीव करना बड़ा मुश्किल है,
लेकिन अगर आप कभी उस शख्स से मिलें, उस शख्स से बात करें, तो आपको महसूस होगा कि जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, उस शख्स के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बल्कि हो सकता है वो हमारी तरफ देखे और हमें देख के कहे कि यार, जैसी तुम्हारी ज़िंदगी है, मुझे तो ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल लगती है। बहरहाल हम जिस चीज़ की चाहत करते हैं, हम जिस चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा ख़्याल करते हैं, हमारे ख़्यालात की फ्रीक्वेंसीज़ उस चीज़ की फ्रीक्वेंसीज़ से मैच करने लग जाती हैं। यकीन जानिए, आप जितना ज़्यादा दुखों के बारे में, दर्दों के बारे में, मसाइब के बारे में, मुश्किलात के बारे में सोचेंगे, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से मुश्किलें, परेशानियाँ, दुख, दर्द, चैलेंजेस बार बार आपको कोप अप करेंगे, बार बार आपके साथ आके टकराएंगे, बार बार आपको लगेगा कि यार, ये सारी ज़िंदगी की मुसीबतें और मुश्किलें मेरे साथ ही क्यों हैं? क्यों? क्योंकि हमारे ज़हन, हमारे ख़यालात और हमारी फ्रीक्वेंसी और वाइब उन दुख, दर्दों, परेशानियों के साथ कहीं ना कहीं मैच कर रही होती है। जो शख्स जितना ज़्यादा नाकामी के बारे में सोचेगा, उतनी ज़्यादा फिजिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं उसके नाकाम होने की। हम अक्सर सुनते हैं लोगों से, बड़ों से, बुज़ुर्गों से कि यार अच्छा सोचा करो, मुस्बत सोचा करो। अक्सर आप लोगों से सुनते होंगे कि यार मूँह चो भैड़ी गल नहीं कड्डी दी होंदी, हमेशा चंगियां गल्लां करी दियां होंदियां ने, एहो जे लफ्ज़ मूँह तो नहीं कड्डी दे होंदे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे होते हैं, जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं, वैसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होने लग जाती हैं। हम में से बहुत सारे लोग, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको यूँ देता हूँ कि अगर आप अपने किसी भी फेवरेट रेडियो प्रोग्राम को सुन रहे हैं और उस प्रोग्राम में कॉल नहीं मिलती और आप प्रोग्राम के शुरू से ये सोच के कॉल करते हैं कि नहीं यार, आज भी मुझे लगता है मेरी कॉल नहीं मिलेगी, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप नाकाम हो जाएं, क्योंकि आप सोच ही नाकामों की तरह से रहे हैं। आपकी फ्रीक्वेंसीज़ ही जो हैं वो सक्सेस और कामयाबी के साथ मैच नहीं कर रही। लेकिन आप जो ही अपनी सोच का धारा इस तरह से बदलते हैं कि नहीं, आज तो मेरी कॉल ज़रूर मिलेगी, और जूं आप पॉजिटिवली अपने आप को ट्यून करते हैं मुस्बत सोचों के साथ, मुस्बत नताइज के साथ, ऐसा नहीं होता कि आपने जो सोचा सब कुछ एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही होने लग जाता है। ये भी ऐसा नहीं होता, लेकिन आपका जहन, आपकी सोचें, आपके ख़यालात जिस तरह के भी होंगे, उस तरह के ख़यालात को अट्रैक्ट करेंगे। हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, बड़ी मज़े की किताब थी। उस किताब में ऑथर कहता है कि बहुत सारे लोग अमीर होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से गुर्बत ख़त्म हो जाए, लेकिन वो अपनी गुर्बत को इसलिए नहीं मिटा पाते क्योंकि वो अमीरों की तरह सोच ही नहीं पाते। उनकी सोच ही छोटी होती है, गरीबों वाली सोच होती है। वो हमेशा गरीबों की तरह ही सोचते हैं। उनके पास दिल गुर्दा नहीं होता उस तरह से सोचने का जिस तरह से अमीर लोग सोचते हैं। वो साइकोलॉजी समझाता है कि पैसे की साइकोलॉजी क्या होती है। पैसे को जो लोग बड़े अमीर कबीर लोग होते हैं, वो किस तरह से पैसे को अपने साथ, अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं। वो इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो
अमीरों की तरह सोचना शुरू कर देते हैं, वो कामयाब लोगों की तरह सोचना शुरू कर देते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे रिग्रेट करना बंद कर देते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे ग्रैटिट्यूड अपनाना शुरू कर देते हैं, शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते हैं, थैंक यू बोलना शुरू कर देते हैं। हम ज़िंदगी में अपने साथ होने वाले छोटे से छोटे मामलात और बड़े से बड़े मामलात में शुक्रगुजारी से अक्सर काम नहीं लेते, ग्रैटिट्यूड से काम नहीं लेते। हम अपने बनाने वाले का शुक्र नहीं करते। हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो जाए, अमूमी तौर पे हमारे मुंह से, हमारी ज़ुबान से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कम निकलता है। हम जब नाकाम होते हैं तो हम कहते हैं कि या अल्लाह, ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया। लेकिन जब हम कामयाब होते हैं तो हम उस कामयाबी का सहरा रब को नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत की है। हम रब का शुक्र नहीं अदा करते, हम खुद को क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं कि यार मेरी वजह से हुआ, मैं इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने वक्त से इस काम के पीछे लगा हुआ था, मेरी मेहनत थी, मैंने दिन रात एक किया हुआ था। और हम अपने आप को ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझने लग जाते हैं, शुक्रगुजार नहीं होते। ना सिर्फ अपने रब के शुक्रगुजार नहीं होते, बल्कि अपने इर्द गिर्द वो लोग जिन्होंने उस काम में हमारा साथ दिया होता था, हम उनको भी क्रेडिट नहीं देते। हम ये चाहते हैं कि उनका क्रेडिट भी खुद ले लें। जिनकी वजह से हमें कामयाबी मिली, हम उनको भी उनकी जो ड्यू रिस्पेक्ट होती है वो नहीं देते। अपने आप में कुछ घमंडी बन जाते हैं, मुतकब्बर हो जाते हैं। जहाँ पे आप लालची हो जाएंगे, जहाँ पे आप काबिज़ हो जाएंगे, जहाँ पे आप हर चीज़ को खुद समेटना शुरू करने की कोशिश करेंगे, आपकी वाइब्स नेगेटिव वाइब्स हो जाएंगी। आप अपने आप को महदूद कर लेंगे। आपने अक्सर एक लफ्ज़ सुना होगा मैनिफेस्टेशन का। मैनिफेस्ट करते हैं लोग। मैनिफेस्टेशन भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही एक काइंड है, लेकिन मैनिफेस्टेशन का भी एक रूल है कि इसके अंदर आपने ग्रैटिट्यूड जारी रखना है। आपके साथ ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, आपने शुक्रगुजारी को हाथ से नहीं छोड़ना। वो शुक्रगुजारी किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो लोगों की हो सकती है, वो अपनी तकदीर की हो सकती है। आपने इस चीज़ पर भी शुक्रगुजार होना है कि जो चीज़ आपके साथ बेहतर या ठीक नहीं हुई। कभी कभी यूँ होता है कि हम चल रहे होते हैं, राह में हमें कोई ठोकर लगती है और हमें हल्की सी चोट लग जाती है। अगर आप सचमुच के शुक्रगुजार हो जाएंगे तो उस चोट पर भी आप रब का शुक्र अदा करेंगे कि या अल्लाह, ये चोट अगर मुझे पहुंची है तो इस पर तेरा शुक्रिया, इसमें भी कोई बेहतरी होगी। जब आपकी सोच, आपके ख्यालात इस तरह से काम करना शुरू करते हैं कि जिस पे सर तपा, ऊपर से नीचे तक, पैर के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक, अगर तो वो कायम है, शुक्रगुजारी होगी, एक्सेप्टेंस होगी अपनी तकदीर की, आने वाले हर कल की, ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले हर वाक़ये की एक्सेप्टेंस होगी, शुक्रगुजारी होगी, और साथ पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप किसी भी चीज़ का तायुन करेंगे तो यकीन जाने आपके लिए सिलसिले बहुत आसान हो जाएंगे। अच्छा, ये जो बातें हैं, ये जो मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं वो बातें जो मैंने सीखी हैं मैं आपको डिलीवर करने में कामयाब हो भी पा रहा हूँ कि नहीं।
लेकिन ये जो बातें हैं ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये सिर्फ वो बातें नहीं हैं कि बस अच्छी अच्छी बातें करके मैं आपके पास से जा रहा हूँ। ये वो बातें हैं कि अगर आप इनको प्रैक्टिकली अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद एक वाज़िया चेंज आएगा, एक वाज़िया तब्दीली आएगी। आपकी ज़िंदगी भी यही है, आपके इर्द गिर्द लोग भी यही हैं, आपके हालात भी यही हैं, लेकिन आप सिर्फ सोच को बदलते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं तो चीज़ें क्या से क्या हो जाती हैं। मामलात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, चीज़ों की शिद्दत कम लगना शुरू हो जाएगी। हम अक्सर चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते ज़िंदगी में। अक्सर ऐसे होता है कि हम चल रहे हैं, रास्ते में आपको ठोकर लगती है और ठोकर लगने के बाद आप शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, आपको चोट लग जाती है और वो ज़ख्म लेके अब आपसे चलना मुश्किल हो रहा है। दो चीज़ें हैं, अगर तो आप उस ज़ख्म को, उस चोट को कबूल कर लेते हैं, आप ये मान लेते हैं कि सफ़र का हिस्सा है, अगर मैं सफ़र करूँगा, मैं चलूँगा तो रास्ते में मुझे चोट तो लगनी ही लगनी है। जब आपका एटीट्यूड ये होगा, आपकी सोच ये होगी तो उस चोट को, उस ज़ख्म को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। लेकिन जब हम कबूल नहीं करते ना ज़िंदगी में अपने साथ होने वाली किसी भी चीज़ को, हम कहते हैं कि यार हमारे साथ ये कैसे हो गया, तो वही सफ़र मुश्किल लगने लग जाता है। वही लोग आसपास जो होते हैं आपके, वो जहर लगने लग जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ चलना मुश्किल तरीन हो जाता है, दुश्वार तरीन हो जाता है, क्योंकि आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जो ही हम ज़िंदगी की इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है, गेम का हिस्सा है, हर बॉल पे छिक्का नहीं लग सकता, हर बॉल पे चौका नहीं लग सकता, हर बॉल पे सिंगल या डबल रन नहीं हो सकते। कुछ बॉलें ऐसी भी आएंगी जो कि डॉट बॉल्स होंगी, जिन पे कोई रन नहीं होगा। कुछ ओवर्स ऐसे आएंगे कि जिन पे कोई रन्स नहीं होंगे। कुछ ओवर्स ऐसे आएंगे कि जिसमें आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। गेम का हिस्सा है। लेकिन जब आप गेम को गेम समझ के खेलते हैं तो फिर आप दिल बर्दाश्ता नहीं होते। आप ये नहीं कहते कि यार ये क्या हो गया। जब एक बॉलर को, जब वो बॉल करवाता है और उसको छक्का लग जाता है तो वो क्रिकेट छोड़ नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि यार नहीं मैं नहीं खेलता, मैंने इतनी तैयारी की, मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस है, मैं इतना ज़बरदस्त बॉलर हूँ, मैंने बॉल करवाई और इस अभी कल के लड़के ने, जिसको भी सही तरह से खेलना भी नहीं आता, इसने मुझे छक्का मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है। वो दिल बर्दाश्ता होकर गेम नहीं छोड़ता। उसको पता है कि छक्का लग सकता है। आप जितने अच्छे, जितने मर्जी ज़बरदस्त स्पिनर हैं, फास्ट बॉलर हैं, आपको छक्का लग सकता है। आपको मैच में सबसे ज़्यादा रन पड़ सकते हैं। हर मैच में आप मैन ऑफ द मैच नहीं हो सकते। गेम है। जब आप खेल के आते हैं, अपनी पसंद का खेल खेल के आते हैं, क्रिकेट खेल के आते हैं, तो क्या आप जीना छोड़ देते हैं कि यार आज मैं हार गया, नहीं नहीं मेरी तो ज़िंदगी तबाह होगी, बर्बाद होगी, ख़राब होगी, आज तो मैं ज़ीरो पे आउट हो गया, आज तो मैंने 50 करनी थी, सिर्फ 6 रन के ऊपर मैं आउट हो गया। ऐसे नहीं करते हम। हमें पता है कि वो गेम है और गेम का हिस्सा है। कभी हम जीतेंगे, कभी हम हारेंगे, कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती और हम सेंचुरी कर जाते हैं, हम 50 कर जाते हैं, हम 3 बॉलों पे 3 छक्के मार देते हैं, हैट्रिक कर जाते हैं। और कभी ऐसे होता है कि हमें लगता है कि हम फुल फॉर्म में हैं और फिर भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन हमें ये पता होता है कि ये गेम है, ये ज़िंदगी भी एक गेम है। लेकिन हम इस ज़िंदगी की गेम को गेम समझ के खेलते नहीं हैं। हम कहते हैं कि जो हो गया ये शायद
ऐसे ही होना था और उसके बाद हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। ज़िंदगी में हमें लोग छोड़ के जाएंगे, अपने ही छोड़ के जाएंगे। हमें कहीं ना कहीं ये मालूम होना चाहिए। हमें जब ये मालूम होगा तो लोगों के छोड़ के जाने पे हमें उतना गम नहीं होगा। अगर होगा भी तो वक्ती तौर पे होगा, हम संभल जाएंगे। अगर हमें मालूम होगा कि ज़िंदगी में अपने लोग ही धोखा देते हैं, चले जाएं किसी कोर्ट कचहरी में, आपको पता चलेगा कि किसी अपने ने ही जायदाद जब्त कर ली, किसी अपने ने ही धोखा दे दिया। कभी वो अपना भाई होता है, कभी वो अपना बाप को, और कभी अपना बेटा होता है, कभी अपने सगे दोस्त होते हैं। पुरानी दोस्तियां होती हैं 30-30 40-40 साल की, 40 साल बाद धोखा दे देते हैं। ख़ानदानों में दुश्मनियां पड़ जाती हैं। अपने ही होते हैं जो अपने नहीं रहते। जब आप ये मान लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उस पर भी शुक्र करना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी और ज़्यादा हसीन और रंगीन हो जाएगी। हाय जी, ज़्यादा तो नहीं हो गया? मुझे लगता है थोड़ा बोर कर दिया मैंने आपको। आपके कुछ मैसेजेस को देखता हूँ। अच्छा जी, ये कौन है? बिस्मा है, और बिस्मा कहती हैं कि सर आपका एक्सप्लेन करना, आपका अंदाज़े बयां बहुत कमाल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहती हैं कि अल्लाह पाक आप पर अपना खसूसी फ़ज़ल व करम फरमाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं की ही हमेशा ज़रूरत रहती है। अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी अब्बास, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ सजाद अली लाडला, थैंक यू सो मच, आपकी भी कॉल भी आई। एक और कॉलर हैं हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर मैं शुएब बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी शुएब भाई, क्या कहना चाहेंगे? सर आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है। आपने जो भी बात किया है माशाल्लाह अच्छी है। मैं अपनी सोच बदलनी, सब कुछ बदला जाएगा सब खुद ही। जी, सोच का बड़ा दारोमदार होता है। सोच बदलने से बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो आप एक और बात कर रहे थे, ये जो हालात जा रहे हैं मुल्क के, आप इसके लिए दुआ गो रहें। मैं भी दुआ करता हूँ पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं। जो हो रहा है ये अब LTP के साथ जो हो रहा है, अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर फरमाए, सब के लिए खैर फरमाए। और अल्लाह ताला बस नीयत अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और अपना अपना हिस्सा हमें डालते रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, सब कुछ ठीक होगा और ज़रूर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शुएब भाई। आपके जाने का वक्त हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, आखिरी कॉल थी आपकी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। हमीद गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि ना कोई साकी ना पैमाना है प्यारे, यहाँ एक ऐसा भी मैखाना है प्यारे। क्या बात है जी। और सजाद अली, आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। जुगनू जूनियर हैं हमारे साथ। जुगनू, थैंक यू सो मच, आप बड़े दिन बाद आज आपने चक्कर लगाया। फ़रा अफ़ज़ाल हैं। फ़रा अफ़ज़ाल कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड स्टार्टिंग, ओके थैंक यू। और जाते जाते कुछ मैसेजेस को मैं चाह रहा हूँ कि फटाफट से शामिल कर लूँ। 4471 पे हमारे साथ कुछ दोस्त थे। फ़री थी हमारे साथ, थैंक यू सो मच फ़री। सरफराज़ ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच सरफराज़। इसके अलावा उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ रहे। आपकी मोहब्बतों, चाहतों, समातों का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। आप हमारे ये प्रोग्राम्स यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे द ज़ियान जुम तो आपको यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे मैं मिल जाऊंगा। यूट्यूब पे इन प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद होती हैं। हर मंगल और जुमे को रात 12 से 2 प्रोग्राम हरफ़े जुनू में आप मुझे सुना करते हैं। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी जुमे वाले रोज़।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत सारी बातें थी जो अभी कहनी और सुननी थी, लेकिन वक्त रुखसत आन पहुंचा है तो जाना होगा। इसी उम्मीद पे, इसी दुआ पे कि इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में नाम लेके, ज़िया अंजुम नाम लेके ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, दुआओं की बड़ी अशद ज़रूरत है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।